आज मैं आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बिल्कुल मुंह में घुलने वाली केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे मावा केक। खाने में ये इतना स्वादिष्ट होता है ना कि आप मिठाई खाना भूल जाओगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 250 ग्राम मावा। तो मतलब आपको सारी चीजों को ना एक ही कप या कटोरी से मेजरमेंट कर कर ले लेना है। तो यहाँ पर 1 कटोरी ये मावा है, ये मेरा होममेड मावा है। उसी कटोरी से हम लेंगे 1 कटोरी दही। दही रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ताजी दही होनी चाहिए और बहुत ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 1 कटोरी ही शुगर और साथ में ऐड करेंगे 100 ग्राम घी। घी को मेल्ट कर कर ही लेना है। तो इन सभी चीजों को हमें बहुत अच्छी तरह से फेंटना है, मतलब कि जब तक शुगर हमारा घुल न जाए तब तक हमें फेंटना है। तो इतना फेंट देंगे ना तो बहुत काफी फेंट देंगे, जिससे हमारा केक ना बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दही के कटोरी को धोकर मैंने 4 चम्मच पानी ऐड कर दिया है और इसे भी कर लिया है मिक्स। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/2 कटोरी सूजी। सूजी डालने से ना बहुत ही दानेदार सा हमारा केक बनता है। और यहाँ पर देखिए इसी चम्मच से मैंने 1.5 चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर। तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो, हर किसी के घर में नहीं होता, इसके लिए आप मीठा सोडा यहाँ पर 1/4 चम्मच में डाल रही हूँ ना, तो आप 1/2 चम्मच ऐड कर देना। बेकिंग पाउडर नहीं भी डालोगे तो भी आपके जो ये केक है ना, मावा केक, बहुत ही स्पॉन्जी अच्छा बनेगा। यहाँ पर 1/4 चम्मच ही हम नमक ऐड कर रहे हैं और 1/2 चम्मच हमें ऐड करना है इलायची पाउडर। आप इसके जगह पर कोई एसेंस भी डालना चाहते हो, जैसे वनीला फ्लेवर हो गया, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हो, या फिर गुलाब जल ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, जिससे कि सूजी हल्की इसमें फूल जाए। तो इसे बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने उसी कटोरी से 1.5 कटोरी लिया है मैदा। तो इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसकी गुठलियां कहीं न रह जाए और बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी को मिक्स कर लिया और आप इसका टेक्सचर देखो, बहुत ज्यादा हमें पतला नहीं रखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये पेस्ट तैयार हुआ है। इसमें मैं 1 चम्मच किशमिश ऐड करी, इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा लगा दिया, जिससे कि ना सारा किशमिश नीचे जाकर ना बैठ जाए, ये हर जगह रहे। तो यहाँ पर इसे भी मिक्स कर लिया। अब मैंने रख दी, मतलब पैन ले लिया है, इसमें मैंने ना घी बटर पेपर पहले से लगाकर रेडी कर कर रखा है। तो इसी में मैं सेट करूंगी। मैं डायरेक्ट पैन में ही सेट कर रही हूँ, मैं कोई बालू या नमक का यूज नहीं कर रही हूँ। आप बालू या नमक भी कढ़ाई में रख कर, कोई भी बर्तन में आप बैटर को रख कर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा हमारा ये बैटर तैयार हुआ है। तो कढ़ाई में हमें इसे लो फ्लेम पर रखकर पकाएंगे, मतलब ये पकने में ना 30 से 35 मिनट का इसे समय लगेगा और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तो मैं आपको दिखला देती हूँ। देखिए मैंने 200 पर रखा है। आपके वोल्टेज पे डिपेंड करता है, आपका वोल्टेज कितना है वैसे ही आपको इसका फ्लेम मिलेगा, मतलब लो या हाई। तो अगर आप गैस पर रख रहे हो ना तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे रखना, तो भी ये 40 मिनट के अंदर में बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो मुझे 35 मिनट्स लगे थे। तो आप 30 मिनट के बाद चेक जरूर कीजिएगा कि आपका बना है या नहीं। नहीं बना होगा ना तो और थोड़ी देर इसे बनने के लिए छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके मतलब करंट के वोल्टेज पर ही डिपेंड होता है कि कितना समय लगेगा। आप गैस पर बना रहे हो तो उसमें तो आराम से 40 मिनट के अंदर में ये बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा एक केक बनकर तैयार हुआ है। मैंने इसे हल्का ठंडा कर कर ही निकाला है, नहीं तो गरम गरम तो हाथ ही जलने लगेंगे। यहाँ पर देखिए कितना स्पॉन्जी और बहुत ही जालीदार, बहुत ही स्वादिष्ट सा एक केक बनता है। खाने में इसके आगे मिठाई भी फेल, मावे का इतना अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा केक बनता है। तो आने वाला है हमारा क्रिसमस, तो उस टाइम में इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आप देखिए कितना स्पॉन्जी और कितनी कम मेहनत में कितना प्यारा सा केक बनकर रेडी हो गया है। आप कढ़ाई में बनाने का यही फायदा है ना, इसमें ना हमें थोड़ी करंट की या फिर गैस की बचत हो जाती है, क्योंकि हमें लो फ्लेम पर वही सेम टाइम लगता है। और आप जब बालू या नमक में बनाते हो ना तो भी वही टाइम लगेगा, लेकिन आपको फ्लेम को हाई रखना पड़ेगा। तो उतना देर तो आपका गैस जलेगा ही, या फिर आप बिजली पे बना रहे हो तो बिजली का बिल भी बढ़ेगा।
तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा सा केक तैयार हो गया। आ रहे हैं मेरे दिमाग में ना थोड़ी सी खुरापात, तो मैं सोच रही हूँ इसे बहुत प्यारे से लुक में मैं इसे डेकोरेट करूँ, उलट पुलट कर मैं इसे सजाने वाली हूँ कि देखने में ये बहुत प्यारा सा लगे। तो यहाँ पर मैंने इसे सजाना शुरू कर दिया है, इतने प्यार से बनाया है तो इसे थोड़ा सा सजा देते हैं, इसका मेकओवर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से किशमिश और थोड़े काजू से इसे कर दिया है गार्निश। अब देखिए देखने में कितना लग रहा है प्यारा, हमारा प्यारा सा केक बनकर हो गया है रेडी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज लेकर आती रहूंगी।